Hello students, this is the second video for class 3 lesson 2, and in this lesson we are going to learn some of the question and answers of the chapter The Pied Piper of Hamelin, a very beautiful story written by Johann Wolfgang von Goethe, who was a German writer, artist and politician. So now, before having glance upon the question and answer, first of all, let's talk about some of the tough words came into this chapter. Unable. Unable means not able to. One who is not able to do anything is known as unable. Then comes the piper. Piper means one who played a musical pipe. So a person playing a musical pipe can be renowned as a piper. Queer, Q-U-E-E-R, queer. Queer means strange. One which is very unfamiliar with us is known as queer. Procession, a large crowd is known as procession. Queer का मतलब strange, unable का मतलब जो अयोग्य हो. पाइपर, वन हु प्लेड अ म्यूजिकल पाइप, जो पाइप के माध्यम से म्यूजिक बजाता हो. प्रोसेशन, जुलूस, भीड़. थ्रिल्ड, एक्सट्रीमली हैप्पी एंड डिलाइटेड, जो बहुत ही ज़्यादा खुश हो उसी को थ्रिल्ड बोलते हैं. लैम, लैम मतलब लंगड़ा. अनेबल टू वॉक ड्यू टू फिजिकल हैंडीकैप, इसे दिव्यांग भी आप बोल सकते हैं, शारीरिक रूप से दिव्यांग, जो चल नहीं सके. टू चेज अवे, चेज अवे का अर्थ होता है गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना. गेट रीड ऑफ भी एक प्रकार का फ्रेज है और टू चेज अवे भी एक प्रकार का फ्रेज है. टू चेज अवे का अर्थ होगा टू गेट रीड ऑफ, और गेट रीड ऑफ मतलब होता है क्या? छुटकारा पाना. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन एंड आंसर. What was the problem faced by the citizens of Hamelin? What was the problem faced by the citizens of Hamelin? Hamelin शहर के लोगों के द्वारा कौन सी दिक्कत का सामना करना पड़ा था Hamelin शहर के निवासियों को? Answer is the people were facing the problem of the rats, fought with the dogs, killed the cats and beat the sleeping babies in the cradle. लोग चूहों से परेशान थे. वो चूहे थे जो कि कुत्तों को काट लेते थे, कुत्तों के साथ लड़ाई करते थे, बिल्लियों को मार डालते थे और फिर पलने में सो रहे बच्चे को काट लिया करते थे. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर बी. राइट 4 लाइन्स टू डिस्क्राइब द पाइड पाइपर. पाइड पाइपर के बारे में आपको 4 लाइन लिखना है. आंसर इज द पाइपर वॉज अ स्ट्रेंज मैन. ही वॉज ड्रेस्ड इन यंग लॉन्ग येलो रेड कोट. सेकेंड लाइन. ही हैड अ लॉन्ग पाइप इन हिज हैंड. He was in Hamelin to free the people from rats. Let's move to the question number C. How did the piper succeed in getting rid of the rats? पाइपर को कैसे सफलता मिली? पाइपर ने लोगों को चूहों से कैसे निजात दिलाई? सॉरी, ये मैं आपको दिखा रहा हूं. यस, यहां पर है. पाइपर प्लेड अ स्ट्रेंज ट्यून एंड द रैट्स स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द houses. The rats of different colors and sizes came into streets and followed the piper.
The Pied Piper stopped nearby a river, but rats didn't. They jumped into river and drowned. Thus, Piper succeeded in getting rid of the rats. पाइपर ने धुन बजाना शुरू किया और धुन बजाने के बाद क्या हुआ, चूहे घरों से बाहर निकले, वो उसके पीछे पीछे चलने लगे। पाइपर एक नदी के पास जाकर के रुक गया और फिर क्या हुआ, सारे चूहे उस नदी में कूद करके उन्होंने डूब करके वो मर गए। चूहे कूद गए और पानी में डूब करके मर गए और इस प्रकार से पाइपर सक्सीड कर गया चूहों से छुटकारा दिलाने में। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी इज व्हाट डिड द पाइपर डू टू टीच द मेयर अ लेसन। मेयर को सबक सिखाने के लिए पाइपर ने क्या किया। आई एम शोइंग द आंसर। This time, Piper played a soft and gentle tune. By listening, the children came out of their houses, happily singing and dancing. They followed the piper, reached the top of the hill. A magic door opened. The piper, along with the children, went in it. Thus, Piper taught a lesson to the mayor. पाइपर ने बिगुल बजाना शुरू किया, बच्चे उसके पीछे पीछे पहाड़ पर पहुंच गए और दरवाजे के भीतर ये चला गया। दरवाज़ा खुल गया, मैजिक डोर खुला और वो भीतर चला गया बच्चों सहित। और इस प्रकार से पाइपर ने मेयर को एक सबक सिखाया। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर ई। हाउ वाज द पाइपर रिवॉर्डेड इन द एंड। अंततोगत्वा पाइपर को, जो पाइड पाइपर था, उसको कैसे रिवार्ड किया गया। लेट्स हैव अ ग्लांस अपॉन द आंसर। द आंसर इज द एंग्री सिटीजन ऑफ हैमलिन वेंट नियर मेयर एंड फोर्स्ड हिम टू रिटर्न देयर चिल्ड्रेन। The mayor, along with 70,000 gold coins, went up to the hill and called the piper. Piper came, took the money and returned the children. So the piper, who had only asked for 1,000 gold coins, got 70,000 gold coins in the end, and thus he was rewarded. Now let's move to the another exercise, another question answer. In this segment you have to state whether the given statements are true or false. इसमें आपको बताना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। The citizen of Hamelin tried their best to chase away the rats. हैमलिन शहर के लोगों ने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया कि चूहों से छुटकारा पाया जाए। जैसा कि आपको कहानी में बता दिया गया, तो उन्होंने प्रयास किया था। सो आंसर विल बी करेक्ट। इसका मतलब ये सही है। बी, द रैट्स वेयर ड्राउन्ड इन द रिवर बाय द पाइड पीपल। पाइड पाइपर के माध्यम से सारे चूहे नदी में डुबो दिए गए। ये बिल्कुल सही बात है। द मेयर वॉज एन ऑनेस्ट मैन इन पेइंग द पाइपर। मेयर जो था वो बड़ा ही ईमानदार आदमी था क्योंकि उसने पाइपर को पैसे दिए। ये बिल्कुल गलत बात है। The tunes played by the piper were the same for the rats and for the children. बच्चों के लिए बच्चों और चूहों के लिए जो धुन बजाई उसने, वो दोनों ही एक समान थे। ये सही है या गलत? ये गलत है। The lame child informed everybody about where all the children were imprisoned. उस छोटे से लंगड़े से बच्चे ने बताया, दिव्यांग बच्चे ने बताया कि बच्चे कहाँ पर कैद किए गए हैं। ये बिल्कुल सही है। सो ट्रू फॉल्स ये रहा। अब हम चलते हैं सेगमेंट थ्री के तरफ। हु माइट हैव सेड दिस। ये बातें किसने कही होंगी। वी ऑल मस्ट डू समथिंग टू चेज अवे द रैट्स। हमें चूहों को भगाने के लिए कुछ न कुछ करना ही होगा। ये कहा था पीपल ऑफ हैमलिन में। लोग हैमलिन शहर के लोगों ने ये बात कही थी। What can I do about it? I am old and helpless. मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ, मैं तो बूढ़ा हूँ और लाचार हूँ। ये बातें किसने कही थी? बिल्कुल सही जवाब मेयर ने कही थी। May I offer my services to take?
मे आई ऑफर द सर्विसेज टू टेक अवे ऑल द रैट्स, क्या मैं इन सारे चूहों को भगाने के लिए मैं सहायता करूं, ये पाइट पाइपर ने कहा था। वी आर हैविंग अ फील्ड डे इन हैमलिन, वी फाइट विद डॉग्स, किल द कैट्स एंड ईट अप ऑल द फूड। ये बातें किन्होंने कही होगी? रैट्स ने कही थी। अबाउट डू यू थिंक आई एम मैन टू पे यू 1000 गोल्ड कॉइन्स फॉर सिंपली प्लेइंग योर पाइप? एक सिंपल से पाइप बजाने के कारण तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें 1000 कॉइन दे दूं? ये प्रोबेबली मेयर ने कही होगी। अब इसी के सेगमेंट में हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आई नो वेयर द चिल्ड्रेन आर शट अप, मैं जानता हूं कि बच्चों को कहां बंद करके रखा गया होगा। ये बात किसने कही होगी? द लैम्ब बॉय ने कही थी। यू एंड यू अलोन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सफरिंग ऑफ आवर चिल्ड्रन, तुम और सिर्फ तुम ही मेरे बच्चों के सफरिंग के लिए जिम्मेवार हो। ये किन्होंने कही थी? पीपल ऑफ हैमलिन ने कही थी, पीपल ऑफ हैमलिन ने। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज टेक द गोल्ड कॉइन्स इज प्रॉमिस्ड बाय मी, इन फैक्ट दे आर मोर, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, मैंने तुमसे जो वादा किया था वो गोल्ड कॉइन्स ले लो शायद, और वास्तव में ये मैंने जितने कहा था उससे भी ज़्यादा है। तो ये बात किसने कही होगी? तो मेयर ने कही होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन, दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन पर चिन्ह लगाना है। हैमलिन इज सिचुएटेड इन, इसका आंसर होगा टू जर्मनी। जर्मनी जो है इसका करेक्ट आंसर है। द टाउन वॉज रिडन विद, टाउन जो था वो शहर जो था वो किस चीज से भरा हुआ था? तो इसका आंसर होगा काउंटलेस रैट्स। द पीपुल ऑफ हैमलिन कंप्लेन टू, हैमलिन शहर के लोगों ने किससे कंप्लेन किया? तो मेयर से कंप्लेन किया। उसके बाद द पाइट पाइपर आस्क्ड फॉर, पाइट पाइपर ने कितने रुपए मांगे थे? तो 1000 गोल्ड कॉइन्स मांगे थे। द मेयर डैश व्हेन फर्स्ट आस्क्ड बाय द पाइपर, वे बैक ऑन हिज वर्ड, मेयर अपनी बातों से मुकर गया। द पाइट पाइपर डैश टू रिवेंज डिडंट माइंड ऑन बीइंग पेड वेंट अवे फॉर एवर, तो पाइट पाइपर ने क्या किया? रिवेंज लिया। इट्स नेवर गुड टू कीप वंस प्रॉमिस, टू बी गुड टू अदर्स, टू ब्रेक वंस प्रॉमिस। तो क्या सही नहीं होता है किसी से यदि आप वादा करते हैं और वादा खिलाफी करते हैं तो ये सही नहीं होता है। सो चिल्ड्रन, दिस इज ऑल फॉर टुडे, वी विल टॉक मोर अबाउट this chapter, this lesson in the next video. We will come across with the writing skills given in this chapter, in this lesson, and some facts about the grammar also. We will also have a glance upon the columns, vocabulary. Till then, keep learning, stay safe, stay blessed. Thank you very much.